चैट, तुम्हें क्या लग रहा है मेरा शो खत्म हो गया है? तुम लोग मुझे जानते नहीं हो क्या? मेरा शो अब शुरू हुआ है भैंचोद। मुझे पता है तुम्हारे पास बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन उससे ज्यादा तो मैं जवाब लेके आया हूं। बहुत कुछ होता है जो तुम देख नहीं पाते, बहुत कुछ ऐसी ऐसी चीजें हैं जो हुई हैं, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है तुम 1 घंटे का एपिसोड देखते हो, उधर 24 घंटे बिताते हैं हम। मेरा एक ही गोल था भाई कि मैं ये जो देखो, पहले किस बारे में बात करें यार, क्योंकि अगर मैं बात करने लग गया तो मैं ऐसे ऐसे जाता रहूंगा। हमको एक शिकार पकड़ना है पहले, फिर उसके बारे में बात करनी है, ठीक है? पहले ना जरा एक और बार ये चेक कर लेते हैं, मामला चेक कर लेते हैं। भाई चैट, मैं ना कुछ भी बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा, बट ये क्या नंबर्स हैं चैट? हु इज पुलिंग दीज नंबर्स? ये क्या नंबर्स हैं? और वो मुझे पूछ रहा है कि मैं कौन हूं। बताऊंगा, रुक गांडो। ये नहीं यार, अच्छी वाली एडिट कहां गई? एक गांडफाड़ वाली एडिट थी ना। ओह, Amazon प्राइम ने ये जो क्या एडिट करी है Amazon प्राइम ने भाई। चैट, तुम्हें पता है Amazon प्राइम का मैं फेवरेट हूं, लाइक ऑफ कोर्स, मतलब ये तो मेरे पास डाउट भी नहीं था, बट स्टिल लाइक ये एक बार ये एडिट चेक करो। चैट कर रहा हूं तुमसे, पीठ पीछे खेलना छोड़ दो, सामने बोलने की आदत डाल लो भाई। अब मेरे से डबल उम्र का है, पूरी रात बिता दी मेरे को निकालने के लिए। कभी जाना, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। ये गेम तो वो नहीं है, गेम शो वो नहीं है, गेम शो ये भी नहीं है। नीचे इसी के साथ मैं अब बताता हूं कि ये गेम शो क्या है ना भाई। तो पहला टॉपिक शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं खुशल टंडन के बारे में। खुशल टंडन, जिसको आप जानते होंगे एज, नेवर माइंड, एक्चुअली तो तुम जानते भी नहीं होंगे। लाइक खुशल टंडन इज नोन फॉर बिग बॉस, जो उसने 12-13 साल पहले किया था। लेकिन वो इसके लिए नहीं जाना चाहता कि उसने बिग बॉस किया था, वो इसलिए जाना चाहता है क्योंकि वो गौर खान के सीजन में था। अब मैं तुम्हें ना सब चीजें बताता हूं चैट। ये शुरू कहां से हुई गर्मा गर्मी, ये शुरू कहां से हुई? तो जैसे हम लोग शो के अंदर आए, हम लोग शो के अंदर आते हैं, हम लोग सबसे मिल रहे हैं, ठीक है? फ्रेश माइंडसेट, जो भी जिसके बारे में कुछ भी था सब भूल जाओ, नए लोग हैं, मिलो, हाय, मिले। मेरी और रूही के बीच में भी थोड़ा सा ना ऑफ था स्टार्टिंग में, पर हमने मिलते ही वो चेंज कर लिया, ठीक है? मिलते ही हमारा नॉर्मल हो गया। लाइक मैं रूही से मिला, चिल, सबसे मिल रहा हूं। खुशहाल से मिला, बड़े अच्छे से मिला, बड़े प्यार से मिला। अरसलान से मिला, बड़ी तमीज से मिला, सबसे मिला। मैंने और अरमान ने तो सबसे ज्यादा बात करी थी उधर, वो तुम लोगों ने देखा नहीं वहां पे। फिर क्या होता है, मैं देखता हूं खुशहाल और अरसलान ऊपर खड़े हैं, ठीक है? वो जो एस वाला एरिया था वहां पे खड़े हैं मस्त। तो मैं इनको, भाई चैट तुम मानोगे नहीं, मैं इनको ना दिल से, मैंने इतने गुडविल से पूछा था कि आप दोनों कब से दोस्त हो। इतने क्रिंज तरीके से मैंने पूछा था, आप दोनों कब से दोस्त हो। इसमें मैं एज कहां से लाया? इसमें एज वाली बात ही कहां से आ गई? ये तो प्यारा सा सिंपल सा सवाल है। मैंने तो सबको पूछा, मैंने निखिल भाई को भी पूछा कि निखिल भाई यू लुक यंग, आपकी एज क्या है? उन्होंने बताया 51। मैंने और तारीफ करी। मैंने नीति से पूछा, मैंने सबसे पूछी है भाई। एज जाननी जरूरी है ताकि किससे तुम आप करके बात करो, किससे तुम तू करके बात करो। विनीत भाई थैंक यू फॉर द 200 ब्रो, ठीक है? एज जाननी इसलिए जरूरी है कि भाई किससे आप करके बात करनी है, किसका नाम लेके बात करना है, किससे तुम करके बात करनी है। तुम कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं होती भाई। मैं पहाड़ी हूं, हमारे यहां ना सबसे आप करके बात की जाती है। पर अगर कोई तुम्हारा ऐसा कजिन है जो इतना बड़ा भी नहीं है बट लाइक थोड़ा बड़ा है, वो रिस्पेक्ट वाली बात है, तो तुम करके बात करते हो कि तुम कैसे हो, बढ़िया, सब बढ़िया। तू करके बात करना डिसरिस्पेक्ट होता है कि तुम अपने एज और अपने से नीचे से बात करोगे तू करके। आप तुम बड़ों को करते हो। अब भैंचो तो इसके लिए तो एज पूछनी पड़ेगी ना। अब वहां पे ये कुशाल मेरे को कहता है कि मैं तो तुझे जानता भी नहीं। भाई मेरे,
खुशहाल की जो पहली आवाज है ना अलायंस के पहले एपिसोड पे, वो मेरा नाम लेके है, मेरा नाम ले रहा है वो सबसे पहली चीज शो में, और मुझे कह रहा है मैं तो तुझे जानता ही नहीं। अबे तू सिर्फ मुझे जानता है, तेरी सिर्फ मेरे से फट रही थी। तू सोच के आया था, तू सोच के आया था। चल ठीक है, सोच के आया हो, सब कुछ ना कुछ गेम प्लान सोच के आते हैं। तो मेरे मुंह पे बोल देता ना उधर, मेरे मुंह पे कह देता कि तू बदतमीज है, मैं तेरे को सबक सिखाऊंगा। क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं बोला? क्योंकि पता है जवाब आएगा, और जब जवाब आएगा तब गाली और धमकी के अलावा क्या करेगा? दिमाग तो है नहीं ये भाई। खुशहाल इज अ रीटार्ड। तुम्हें पता है चैट, मैं 50 में था। 50 में मेरी कितनी लड़ाइयां हुई हैं। मेरी करण पटेल से लड़ाई हुई है, उसके बाद कुछ हुआ नहीं भाई, खत्म हो गई बात। प्रिंस नरूला से लड़ाई की है मैंने, क्या हो गया? सॉर्ट हो गई ना। तुम्हें पता है ये खुशहाल से लड़ने का मेरे को इतना वो क्यों रहता है? क्योंकि ना ये स्मार्ट नहीं है। अभी मैं जब प्रिंस भाई से गेम के लिए लड़ता था तो मेरे को पता है उस इंसान में दिमाग है कि वो जवाब देगा, फिर मुझे जवाब देना पड़ेगा। आर्ग्यूमेंट हो रही है ना, अगर आर्ग्यूमेंट करनी नहीं है तो वह जो शो में आना ही क्यों है? घर में बैठते हैं हम लोग, घर में बैठ के टेक्स्ट करते हैं एक दूसरे को। शो में बात ही तो करनी है। शो में क्या करना है फिर? शो में चुपचाप बैठना है, फ्री का खाना खाना साइड में बैठ के, जब टास्क हो जाए टास्क कर लेंगे, फिर चुपचाप साइड में बैठ जाएंगे। नहीं ना, बात ही तो चोदनी है। तो इसमें मेरी गलती क्या है? खुशहाल भाई वो सच में उसमें दिमाग नहीं है। तुम उससे लड़ लो करके कुछ बोलेगा, समझ भी नहीं आएगा तुमको। मुझे आधे टाइम समझता ही नहीं था कि वो क्या बोलना चाह रहा है। अब वो ना मन बुद्धि क्यों है, मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं चैट, जो तुमने नहीं देखा एपिसोड में। विनीत भाई थैंक यू फॉर द 40 भाई। 2 दिन पहले ही प्राइम का सब लिया था तुमको देखने। आई एम सो सॉरी ब्रो, आई कुडंट डू शिट ब्रो। आई प्लेड, मैंने इस बारे में बाद में बात करते हैं, पहले मैं तुम्हें बताता हूं ये खुशहाल के बारे में, ये मन बुद्धि क्यों है यार। ये एग्जांपल बचाता हूं मैं, ये एग्जांपल थोड़े और लोग आने पे बताऊंगा, क्योंकि दिस इज फकिंग हिलेरियस भाई। तुम बिलीव नहीं करोगे, मैं तुम्हें एक ऐसा एग्जांपल देने वाला हूं कि ये रिटार्ड क्यों है। ठीक है, हाँ मेरी बात आ जाती है तो ठीक है। अरसलान से मैंने तो नॉर्मली पूछा था, ये लोग मेरे पे चढ़ गए, बात खत्म हो गई। फिर भी मैं गया, मैं उधर ना नीति रूही सबसे बात करने लग गया। मेरे को नीति से बहुत वार्म फील आ रहा था, लाइक आई वाज जेन्युइनली फीलिंग सो, मतलब आई वाज फीलिंग सेफ। समझ रहे हो, तुम्हारे दोस्त होते हैं, यू फील सेफ अराउंड देम, कि मैं इधर बैठ सकता हूं, मैं बातें सुन सकता हूं, मैं बातें कर सकता हूं। तो मैं उधर बैठा हुआ था नीति के साथ। फिर पायल मेरे पास आई, पायल ने कहा कि यार देख वंश तुझे ना शायद बात करनी चाहिए, क्योंकि हो गया होगा कुछ, है ना। मैंने कहा नहीं यार मेरा मन नहीं है पायल दी, पर पायल ने बोला कि नहीं यार करो, कर ले। मैंने कहा ठीक है यार, मैं पायल की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ भाई। तो मैंने बोला कि ठीक है आप कह रहे हो तो मैं आपके कहने की बात है, चल लेता हूँ साथ में। मैं गया, मैंने मेरा ना दिल अब दुखता है कि मैंने इतने प्यार से बात ही क्यों करी। मेरा दिल इसलिए दुखता है, इतना क्रिंज होता है ना मुझे। मैं गया उधर, मैंने बोला कि खुशहाल भाई अगर कुछ हो ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग या आपको बुरा लगा हो तो आप बता दो। कितने प्यार से बोल रहा हूं ना, आपको बुरा लगा हो तो आप बता दो। मतलब आई एम सरेंडरिंग माई सेल्फ कि यार सॉरी, अगर कुछ गलती हो गई होगी माफ कर दो यार, मेरा वो इंटेंशन है ही नहीं। जबकि आपने शुरू किया है, पर वो इंट्रूसिव थॉट है। खुशहाल मेरे को देखता है, अरे नहीं मैं तो तुझे जानता ही नहीं। अबे तू मुझे ही जानता है, तुझे कौन जानता है भाई? जिसकी होल पर्सनालिटी ये है कि वो बिग बॉस में था गौहर खान के सीजन में, वो मुझे कह रहा है कि मैं तो तुझे जानता ही नहीं। भाई तू जब से आया तू मेरी बात कर रहा है। मेरे कॉन्ट्रैक्ट में है, मेरे ना कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि मैं किसी को भी मार सकता हूं। ये पता है स्कूल में ऐसे बच्चे होते हैं जो फेंकते हैं अपने 4 दोस्तों के सामने, ये वो है। इसने जो जब मेरी और इसकी टास्क में लड़ाई हुई थी उसका भी बताऊंगा तुम्हें। वो इतनी कैसा आदमी है भाई, तुम्हें मेरे लिए बुरा लगेगा भाई, मैं तुम्हें ऐसी बातें बताऊंगा अभी। तो ये ना शुरू होने से पहले ही अरसलान और निखिल के साथ शायद ना साइड में जाता है। निखिल भाई थे कि नहीं वो नहीं पता मुझे, पर अरसलान तो था। पहले एपिसोड की बात है, पहले ही कह देता है उसको मेरे तो कॉन्ट्रैक्ट में कि मैं किसी को भी मार सकता हूं। और ऐसे चल लेता है साइड में अपनी जैकेट जीन्स में, टाइट सी जीन्स पहनी हुई उसमें हाथ डाल के। भाई क्या ये कोई बोलने की बात है कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट मारना?
मैं तो जस्ट सामने खड़ा था, मारता ना भाई। भाई वो मेरे को सिर्फ मार ही तो सकता है, मार, उसमें भी मैं ही जीतूंगा, उसमें भी जीत मेरी ही होगी। बट चल ठीक है, थी उस भाई की थोड़ी होती है हेकड़ी मारने की कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट में। फिर कुणाल भाई ने बोला कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। फिर ये ना अंदर एक बार हम बैठे हुए थे, तो एक एरिया होता है जहां पे कैमरास नहीं होते, मतलब कैमरास होते हैं यार, एक्चुअली कैमरा पूरे घर में होते हैं। मेरी ना इससे 2 बार ऐसी बातें हुई हैं, पर वो कभी टीवी में नहीं आई। मैं तुम्हें दोनों बातें बताता हूं। तो हम लोग ना मेन हॉल एरिया में, या वो जो ऑरेंज सोफा है ना जिम के सामने, उस वाले एरिया में बैठे रहते हैं। गौहर डॉज द बुलेट, हाँ ब्रो एक्चुअली गौहर खान डब्लू। पर हाँ, तो हम वो सोफे वाले एरिया में बैठे रहते हैं। तो ये मेरे को कहता है ये जो कॉन्ट्रैक्ट हमारा सॉर्ट हो गया, ठीक है, अब वो उसने जो सॉर्ट किया था ना, हमारा सॉर्ट हो गया था, मेरे को कोई गिले शिकवे नहीं है भाई। तो ये मेरे को कहता है मेरे तो ना कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था, पर कुणाल वैसे मेरे से छोटा है, कुणाल खेमू की बात कर रहा है, खुशहाल टंडन कुणाल खेमू की बात कर रहा है कि कुणाल को, तो कुणाल मेरे साथ का ही है, मैं उसको सुनाता अच्छा थोड़ी लगता। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा ठीक है भाई, इसको रहने दो अपने डिल्यूजन में, मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने कहा चल तुझे अच्छा लग रही होगी ये बात कि तेरे कॉन्ट्रैक्ट में है पर वो कह रहे नहीं है, और तू फिर कह रहा है कि मैं कुणाल खेमू को जवाब देता, उसको अच्छा थोड़ी लगता। भाई तो तेरे में अगर इतनी हिम्मत है कि तू होस्ट को ऐसा कुछ कह सकता है, वो भी कुणाल खेमू को, तो तू कहता ना भाई। ये कौन सी चौड़, ये दूसरों के सामने ले जाके चौड़ कैसे मारता है कि मैं ये करता ना। अबे तो करता ना फिर। चल ठीक है, यहां पे भी ना मेरे को था कि अब हमारा सॉर्ट हो गया है, मेरे को इससे लड़ना नहीं है, मैं इस शो में लड़ाई झगड़ा करने नहीं आया। अगर मेरे को भाई जो ये 5 कमेंट देखे मैंने, जो खुशहाल टंडन के 5 फैंस हैं कि ये तो फुटेज के लिए लड़ता है। अबे तो चूतियों, अगर मेरे को लड़ना ही होता फुटेज के लिए तो मैं अंदर आके भी लड़ता, अगले दिन भी मुद्दा बनाता, और अगले टास्क में भी मुद्दा बना के उसका कुछ करता ना। मैं इसके लिए गया ही नहीं था।